दोस्तों अभी तक साहित्य हिंदी से संबंधित हम 950 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं साहित्य हिंदी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं क्योंकि इस हिंदी की जो है साहित्य हिंदी की कोई पहचान नहीं होती, इन्हें आपको याद ही करना होता है। और दोस्तों जितने भी साहित्य हिंदी के टॉपिक है 10 से 15 टॉपिक है उन सभी को हम एक साथ पढ़ रहे हैं और उस प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको पहले से ही इनमें से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो दोस्तों आपका एक फायदा ये होगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा प्लस आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें यह पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने सभी क्वेश्चंस उसी प्रकार से रखे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी इन वीडियो में रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा कहानी के कहानीकार कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बुद्धू का कांटा क्या है, तो यह एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। नेक्स्ट है, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो साकेत महाकाव्य जो है दोस्तों वो मैथिली शरण गुप्त का है और इन्हें जो इस महाकाव्य पर पुरस्कार मिला था वो मिला था ऑप्शन ए मंगला प्रसाद पुरस्कार। और दोस्तों सबसे पहला मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे मिला था, तो यह भी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपकी साहित्य हिंदी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है, दिनमान और प्रतीक जो कि दोस्तों ये पत्रिका है के संपादक कौन थे। तो इन दोनों पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1936 में हुआ था। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स आलोचना नाम की जो पत्रिका थी उसके संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। और फ्रेंड्स में हर क्वेश्चंस के साथ कैसे एक से या दो से अधिक भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं आपको साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैंने क्वेश्चंस के रूप में रखा है। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो फ्रेंड्स नई कविता पत्रिका के जो संपादक थे वो थे जगदीश गुप्त। नेक्स्ट है, नई कविता का प्रकाशन कहां से हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो नई कविता है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था प्रयागराज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गोस्वामी तुलसीदास ये एक रचना है कि लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स गोस्वामी तुलसीदास रचना के लेखक है श्याम सुंदर दास। और यहाँ अगर खाली तुलसीदास की रचना पूछी जाती, मतलब तुलसीदास रचना के लेखक पूछा जाता, तो आपका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है। सही आंसर है ऑप्शन डी अज्ञेय। नेक्स्ट, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स झांसी की रानी के जो रचनाकार है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार ये तीनों अलग अलग रचनाएं हैं, इन तीनों रचनाओं के लेखक कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं इन्हें अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इनसे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, पद्माकर किस काल के कवि है। तो फ्रेंड्स पद्माकर जो है वो रीति काल के कवि है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टूटते परिवेश के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर टूटते परिवेश के लेखक है। नेक्स्ट, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति के प्रसिद्ध कवि थे और इनकी जो भक्ति भावना थी वो दास भाव की भक्ति भावना थी। नेक्स्ट है, काव्य के कितने गुण होते हैं? सही आंसर है काव्य के 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट है, मीडिया नवचिंतन। दोस्तों, मीडिया नवचिंतन जो है वो एक पत्रिका है, कहां से प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी भोपाल से। नेक्स्ट, प्रेम में भावना रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो प्रेम में भावना जो रचना है वो जैनेन्द्र कुमार की रचना है और इन्हें जो मिला था इस पर वो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? फ्रेंड्स, नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन है? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक है कमलेश्वर। नेक्स्ट, हिंदुस्तान कहां से प्रकाशित पत्र है? तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जो है वो इंग्लैंड से प्रकाशित पत्र है। नेक्स्ट, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो ये निकाला गया था ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और फ्रेंड्स, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा कब निकाला गया था? तो ये निकाला गया था ऑप्शन ए, 1829 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमार रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक है प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में आपको एक ही आंसर ऑप्शन मिले प्रेमचंद तो आपका आंसर होगा प्रेमचंद, और अगर ये तीनों मिले अमृत राय, प्रेमचंद और शिवदान सिंह चौहान तो तब हंस पत्रिका के संपादक आपका सभी होगा, क्योंकि ये तीनों हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, समय सारथी जीवनी के लेखक कौन है? सही आंसर है मोहन राकेश। मोहन राकेश समय सारथी जीवनी के लेखक हैं। अमेरिका का मस्त योगी निबंध के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह अमेरिका का मस्त योगी निबंध के लेखक हैं। शेष स्मृतियां के लेखक कौन है? सही आंसर है रघुवीर सिंह। तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विधानिवास मिश्र। नेक्स्ट है, दूध बताशा के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, दूध बताशा रचना के जो रचनाकार है वो है सोहनलाल द्विवेदी। बापू के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, बापू रचना के जो रचनाकार है वो है दिनकर। अगला क्वेश्चन, परमार रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 3 जगनिक। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो फ्रेंड्स, हिंदी नवजीवन जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद से, और इस पत्रिका के जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे।
पत्रिका से संबंधित भी हम जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। बस आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन हैं? सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है खड़ी बोली में जो दोस्तों खड़ी है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था सदल मिश्र ने। अपनी कहानी के रचनाकार कौन है? तो अपनी कहानी रचना के जो रचनाकार है दोस्तों वो है महादेवी वर्मा। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो बनारस अखबार का जब प्रकाशन शुरू हुआ था वो हुआ था 1845 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पिछली क्लासों के अतिरिक्त साहित्य हिंदी से जितने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करे और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपने साहित्य हिंदी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।